सुनाने। सैयदा फातिमा कभी किसी दरबार गई ही नहीं। हजरत सबक सुनाने के लिए गरीब नवाज को तवज्जो करना, मुकद्दमा कायम कर रहा हूं, अपनी गुफ्तगू का जिम्मेदार मैं हूं। सैयदा फातिमा कभी किसी के दरबार गई नहीं। जो नमाज पढ़ने खुदा के दरबार में ना जाए वो दुनिया मांगने के लिए किसी के दरबार में क्या जा सकती। एक बात है, मेरे आका सिद्दीक अकबर की गुस्ताखी के चक्कर में तुम सैयदा को गाली दे रहे हो। हमारे नजदीक फातिमा क्या है? नंबर 1 दरबार साबित करो। आज के बाद तकरीर करना बंद कर दूंगा, खत्ते गुलामी लिख दूंगा। दरबार साबित करो, दरबार साबित करो। जब दरबार था ही नहीं सिद्दीक का तो दरबार में जाने का मतलब क्या है? अरे कहना क्या चाहते हो? इसमें कोई मतलब मैं मजहब बदल दूं अगर कोई साबित कर दे तो खाली दरबार की बात कर रहा है। जाके साहे सिक्ता पढ़ ले। साहे सिक्ता में जिस किताब को कहा जाता है कि फौरन कुरान पाक के बाद यही किताब है, कौन सी किताब? सही बुखारी। इमाम बुखारी ने सही बुखारी की जिल्द नंबर 2 में हदीस नंबर 1384 पे लिखा कि जब फातिमा दुनिया से गई तो खलीफे अव्वल से नाराज थी। किस लिए? क्योंकि फातिमा ने मुतालबे फिदक किया, इन्होंने फिदक नहीं दिया, तो इस वजह से फातिमा उम्र भर नाराज रही। जब तक जिंदा रही इनसे बात नहीं की, जब तक जिंदा रही इनसे बात नहीं की, जब तक जिंदा रही इनसे बात नहीं की। खाली इतना नहीं लिखा, उसके बाद लिखा कि खाली यहीं तक के नहीं, बल्कि जब अली ने फातिमा को दफन किया इनको तकफीन में भी शामिल नहीं होने दिया। जी इससे बड़ी तो और कोई दलील नहीं हो सकती। इससे बड़ी तो कोई दलील नहीं हो सकती। खाली दरबार की बात क्या कर रहे हो? और बड़ा बेवकूफ है बोलने वाला। पता नहीं अल्लाह हिदायत दे या ना दे। अगर कोई आज के दौर में भी, जमाने में भी बेवकूफ है, अगर वो हदीसों का दामन नहीं पकड़ सकता तो कम से कम हजरत यूट्यूब का दामन थाम ले। ना जाने कहाँ है आप हजरत, कम से कम हजरत यूट्यूब का दामन थाम ले। वही उसे किसी न किसी मंजिल तक ले जाकर छोड़ देगा, किसी न किसी उसे मंजिल तक पहुंचा देगा। भैया तेरे बुजुर्गों ने, तेरे पीरों ने इस लफ्ज के ऊपर बहस ही नहीं की कि फातिमा दरबार में गई या नहीं गई। उनकी बहस तो बस खाली इतनी है कि फातिमा का हक नहीं था, क्योंकि नबियों का कोई वारिस नहीं होता, ये भी अजब इत्तेफाक है। इसने हदीस पेश की, फातिमा ने आयत पेश की। इसने हदीस पेश की, फातिमा ने आयत पेश की। बड़ा अजीबो-गरीब इंसान है, बड़ा पागल इंसान है। कुछ दिनों के बाद ही अपने बयान से फिर गया, अपने बयान से बदल गया। क्या हुआ? कहा कल तक यही तो नबी के बराबर में खड़े होकर कह रहे थे कुरान काफी है, कुरान काफी है। आज फातिमा ने कुरान सुनाया तो इन्होंने हदीस पेश कर दी। आप समझे नहीं? फातिमा ने साबित कर दिया ना ये कुरान को मानते हैं ना ये हदीस को मानते हैं। ये किसी को नहीं मानते, ना कुरान को मानते ना हदीस को। जी तेरे बुजुर्ग आज तक किसी पे बहस करते आए, इस हदीस के ऊपर बड़े बड़े मुनाज़रे हुए। अगर फिदक पढ़ा जाए, मुबल्लिग आजम का नाम न लिया जाए तो ये मजलिस से नाइंसाफी महसूस होती है, क्योंकि फिदक के ऊपर जितने मुनाज़रे